Assalamu alaikum, dear friends. I hope I find you in good mood and a happy mood. Welcome to my channel. Today I shall talk in a very brief about the history of English literature, especially of the Old English literature, Anglo-Saxon primarily, and Norman period. इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो अभी अदब पहुंचा है ये मॉडर्न फॉर्म में है और जो इसका बैकग्राउंड है बिहाइंड द सीन जो है उसमें बहुत सारे अदवार से गुज़र कर ये हमारे पास पहुंचा। मोस्टली जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें 17th और 18th सेंचुरी के लिटरेचर को ही पढ़ते हैं और बैकग्राउंड में इसकी जो तारीख़ है उस हवाले से बहुत ही कम इल्म है हमें, या बहुत स्कैंटी मटेरियल का हमें पता है। तो अंग्रेज़ी अदब में सबसे पहला जो कदीम अंग्रेज़ी अदब लिखा गया उसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं और इंग्लिस्तान के उस वक्त के जो लोग वहाँ पर क़याम पज़ीर थे, इंग्लिस्तान एक छोटा सा जजीरा था, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो ख़ुद को बेसिकली केल्ट्स कहलाते थे, जो वहाँ के रिहायशी थे। फिर यहाँ पर रोमन्स आए और इसी तरह जर्मैनिक कबीले आए जिनमें एंजल्स थे, जो ख़ुद को एंजल्स कहलाते थे। फिर यहाँ पर फ्रांस के नॉर्थ से हमला हुआ रोमन्स के यहाँ से चले जाने के बाद, और उन लोगों को नॉर्मंडी से वो आए थे, नॉर्थ ऑफ फ्रांस से बैरी कज़ाक थे जो फ्रांस के उस इलाके के अंदर मुकीम हो गए थे। उन्होंने भी रोमन्स के जाने के बाद इंग्लिस्तान पे हमला किया और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो नॉर्मन्स का जो उस वक्त मोनार्क था या उनका जो बादशाह था वो यहाँ पर आकर विलियम द कंकरर के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। और ये 10वीं सदी तक का जो दौर है, ख़ास तौर पर इसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। इससे पहले का जो ज़माना है 400 सदी से लेकर ऑनवर्ड ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में है। फिर ओल्ड इंग्लिश जो केल्ट्स थे, मकामी लोग थे जो वहाँ के रिहायशी थे, उनके बाद का जो ज़माना है उसमें एक मिक्स कल्चर डेवलप हुआ और इसमें जो हमें मिलता है रिकॉर्ड उस ज़माने का, उसमें ख़ास तौर पे केल्ट्स का भी लिटरेचर मौजूद था जो वहाँ के इंग्लिस्तान के मकामी रिहायशी थे। और फिर यहाँ पर एंजल्स आए जो जर्मैनिक कबीले थे, जो यहाँ से रोमन्स के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो जो रोमन्स जब यहाँ से निकले तो उन्होंने फ़ौरन इंग्लिस्तान के बेशुमार हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया और इस तरह उनके आमद के बाद फिर नॉर्मन्स आए और नॉर्मन्स और एंजल्स यहाँ पर मौजूद थे पहले से ही। तो नॉर्मन्स ने आकर यहाँ पर फिर ये मुख्तलिफ़ कबीलों के अंदर बट गए। 7 कबीले जो है वो इंग्लिस्तान के अंदर रहने लगे। तो हर एक इलाके का अपना एक मोनार्क और हर एक का एक जागीरदार हर इलाके का। ये उस ज़माने का एक मिक्स कल्चर था। तो उस ज़माने के अंदर जो अदब लिखा गया उसको शुरू में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। एंग्लो नॉर्मन्स तो बाद की प्रोडक्शन है। सबसे पहले उसमें जो लोग थे वो केल्ट्स थे, यानी मकामी रिहायशी इंग्लिस्तान के, और उनके बाद यहाँ पे एंजल्स आए और एंजल्स के बाद नॉर्थ ऑफ फ्रांस से जो लोग आए थे उन्हें नॉर्मन्स कहा गया। तो आगे आकर एक कंबाइन हुकूमत जो है वो 10वीं सदी में हुई, ख़ास तौर पे विलियम द कंकरर जो नॉर्मंडी का ड्यूक था, नवाब था, उसकी आमद के बाद यहाँ पर एक बाकायदा हुकूमत जो है उसको तश्कील दिया गया। ये ग़ालिबन 10वीं सदी की शुरुआत थी और यहाँ पर जो हुकूमत थी वो सारी एक वेल मैनेजमेंट के अंडर हुई। लेकिन यहाँ पर इंग्लिस्तान के अंदर उस वक्त का जो बादशाह था वो था विलियम द कंकरर जो नॉर्मंडी से आया था, नॉर्थ ऑफ फ्रांस से। इसके बाद का जो ज़माना है इसको मिडल एजेस भी कहते हैं, ख़ास तौर पर जिसमें 10वीं 11वीं सदी 12वीं 13वीं सदी तक का जो दौर है, इवन कि इसमें 14वीं सदी भी आ जाती है। ये दरमियानी अरसा है और इसको हम मिडल एजेस भी कहते हैं और डार्क एजेस भी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इस दौर के अंदर कोई ख़ास तरक्की अंग्रेज़ी अदब के अंदर तो ना हो सकी। अंग्रेज़ी के अंदर जो सबसे एक बेस्ट पीरियड जिसे हम कह सकते हैं वो 15th सेंचुरी की शुरुआत थी और 14th सेंचुरी का अख्ताम था। इस ज़माने में ऐसे शुरा आफाक अदीब और ऐसे मुसन्निफ़ पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेज़ी अदब को
ایک کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا. اور موسٹلی ہم اس دور کو رینیساں پیریڈ کہتے ہیں, ری برتھ یا ریوائول, جس کو اردو میں نشت ثانیہ کہا جاتا ہے. یعنی علم کی طرف یورپ والوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ رجوع کی, اور اس دور میں خاص طور پر تراجم کیے گئے جو کلاسیکل رائٹنگ تھی, جو پرانے یونانی اور لاطینی تھے, ان کے علوم کے تراجم کیے گئے. اور اس دور میں خاص طور پہ جو ملکہ الزبتھ کا زمانہ 15ویں صدی, ہنریٹ کے بعد کا جو زمانہ ہے, اس میں تعلیم و تدریس کے اندر اراؤنڈ دا UK, انگلینڈ کے ہر ایک کونے تک جو ہے وہ تعلیم و تدریس کی رسائی اور اس کی فراوانی کو ممکن بنایا گیا. Inshallah, in coming videos, I shall discuss in detail about all those periods. Hope so this scanty material will be informative. Looking forward to good days for you. Thank you very much.